बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे अहम डेवलपमेंट अहम टॉपिक है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस वक्त अदलिया जो है, अदलिया वो आखिरी मार्का है, आखिरी महाज है। इंतशारी गिरोह, फितना गिरोह, इमरान प्रोजेक्ट का हो, फैज प्रोजेक्ट का हो, फैज नेटवर्क का हो, कुछ भी कहो, उनका आखिरी जंग जो है वो जुडिशरी में लड़ी जा रही है। जुडिशरी पे में आखिरी जंग, आखिरी मार्के का आगाज हो चुका है। ये सबसे अहम डेवलपमेंट है। जैसा कि आज आपने देखा कि एक अदालत ने, अदलिया ने तहरीके इंसाफ की वो जो एक मेन कल्प्रिट है, मेन हस्ती है, जो ब्रिज है बिटवीन फैज और बिटवीन इमरान, पूरे इंतशार की जो जड़ है, मोहतरमा बुशरा बीबी, उसको आज 9 मई जो रियासत की रेड लाइन जब क्रॉस हुई थी, जब रियासत की बका को तहस नहस करने की कोशिश की गई थी, उसी 9 मई के रोज उसमें 12 मुकदमात में उसको बरी कर दिया गया है। मैं तो ये सुन के मैं परेशान हो गया कि ये कैसे मुमकिन है। चलो 1 में करें, 2 में करें, 3 में करें, 6 में करें, ये पूरे के पूरे दर्जन मुकदमात में बरियत। इसकी एग्जाम्पल मुझे कहीं और नहीं मिलती। वजह क्या है? वजह यह है कि फैज नेटवर्क, इमरान प्रोजेक्ट के जजेस इस टाइम ओवरऑल जुडिशरी में अक्सरियत में आ चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में तो ये भर्ती किए गए थे या इनके ऊपर इन्फ्लुएंस किया गया कि आज ये जजेस आइन को साइड पे फेंक रहे हैं, कानून को साइड पे फेंक रहे हैं, इंसाफ को साइड पे फेंक रहे हैं, अपने हलफ को साइड पे फेंक रहे हैं। इनको आज सिर्फ एक चीज नजर आती है, वो है कि किस तरीके से हमने तरीके इंसाफ की, इमरान खान की सहूलतकारी करनी है। ओवरऑल अगर सॉरी टू से ये हकीकत पे मबनी मैं एक बात कर रहा हूं, वो ये है कि इस वक्त हमारी अदलिया जो है वो तहरीके इंसाफ की सहूलतकारी फ्रेंचाइज में तब्दील हो चुकी है। ये वही अदलिया है जो तहरीके इंसाफ के लिए पहले लॉन्ड्री का काम करती रही, अब सहूलतकार बन चुकी है और सहूलतकारी की फ्रेंचाइज बन चुकी है। मुझे मेरे अक्सर व्यूअर्स कहते हैं कि यार हमें बताओ तहरीके इंसाफ का कहां पे हमें कार्ड मिलता है, हम भी उसकी मेंबरशिप लेते हैं ताकि हम फिर चोरी करें, डकैती करें, कुछ भी करें, हमें भी अदलिया से रिलीफ मिले। ये तो हकीकत है। और ये जजेस, मुअज़्ज़िज़ जजेस, आप ये समझ रहे हैं कि आर या पार, क्योंकि अब उनका अपना स्टेक, अब वो खुद दांव पे लगे हुए हैं। उनको पता है कि उनकी गर्दन के गिर्द भी शिकंजा टाइट होगा। वो भी फैज नेटवर्क जैसे जैसे अनमास को हो रहा है, उनके ऊपर भी हर्फ आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से जायद जजेस बरह रास्त फैज नेटवर्क से वाबस्ता थे। देखिए 3 कोर्ट्स की मैं मिसाल दे रहा हूं, सिंध की नहीं बात कर रहा, बलूचिस्तान की भी नहीं बात कर रहा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जुडिशियल कू लगा हुआ है आपके सामने। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक तरफ, बाकी तरमिनल्ला के अपॉइंट करता फैज याब जजेस एक तरफ, उन्हें जुडिशियल कू किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ जाए, जुडिशियल कू आपको मिलेगा। 8 जजेस ने जिस तरीके से मावराए आइन एक शहकार तख्लीक करके आइन को मुअत्तल करके तरीके इंसाफ की सहूलतकारी, इमरान खान की सहूलतकारी की है, उसकी नजीर पाकिस्तान क्या दुनिया भर की किसी अदालत में नहीं मिलेगी कि एक पार्टी जो है वो मुकदमा फरीक की नहीं थी, उसको उन्होंने रिलीफ भी दे दिया, जिसने रिलीफ भी नहीं मांगा था। यहां पे जुल्म तो इतने हो रहे हैं। तीसरा लाहौर हाई कोर्ट, जिस ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मैटर आपके सामने है ना, कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मैटर पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन के नोटिफिकेशन कर देते हैं, जबकि इख्तियार इलेक्शन कमिश्नर का होता है, ना कि चीफ जस्टिस का होता है। तो ये 3 एग्जांपल थी। फिर आप देख रहे हैं सहूलतकारी बुशरा बीबी की हो, ये इमरान खान की अपना ये तोशा खाना में जो उन्होंने ट्रायल से रोक दिया,
स्कैंडल वाला जो मामला था, जस्टिस बाबर स्टार ने जो फैसला दिया, ये सारा कुछ आपके सामने, ये सब फैज नेटवर्क के अनमास्क होने के बाद की बातें हैं ना, ये कोई पहले की बातें तो नहीं है। अब वो समझते हैं कि भाई हमारी बका इसी में है, और वो इसी वजह से इसको आखिरी जंग देख रहे हैं। और आखिरी जंग तरीके इंसाफ नहीं लड़ रही, फैज नेटवर्क नहीं लड़ रहा, बल्कि फैज नेटवर्क के अपॉइंट करदा जजेस इस हद तक तो जा रहे हैं कि वो अपने असूलों के खिलाफ, अपने नजरियात के खिलाफ, अपनी अदलिया के खिलाफ किसी हद तक भी वो इस जंग को लड़ने पे जो है वो तैयार हो चुके हैं। और वो ये समझते हैं, और वो ये शायद अब भी समझ रहे हैं कि हम किसी ना किसी तौर पे, किसी ना किसी तरीके से जो है कोई भी सहूलतकारी करके, आइन को मुअत्तल करके, कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद हम अपने प्यारे गोल्ड स्मिथ के दामाद इमरान खान को हम बचा लेंगे, या फैज को भी बचा लेंगे। यही कुछ तो हो रहा है। अब उनके लिए मसला क्या बना हुआ है? मिलिट्री कोर्ट्स का मसला बना हुआ है। जब देखिए उस वक्त की पीडीएम हुकूमत ने यह फैसला किया था, उनको पता था कि इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हर जगह पे मौजूद हैं, लोअर जुडिशरी से लेकर अपेक्स कोर्ट और पाकिस्तान तक हर जगह पे इनकी अपॉइंटमेंट है। तो उनको पता था कि मिलिट्री कोर्ट्स के अगर मैटर सिविलियन अदालतों में चलते हैं तो इनको रिलीफ मिलेगा। तो इसी वजह से उस वक्त की अदलिया, उस वक्त की जो हुकूमत है, पीडीएम हुकूमत, उसने फैसला किया था कि इनका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन उस ट्रायल को मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वो यहाँ पे दरखास्त लेके आते हैं और कहते हैं सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। और अब जब जुडिशियल कू आपको सुप्रीम कोर्ट में नजर आ रहा है, जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जिसकी कमान है इस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल कू की कमान किसके पास है? सही मंसूर अली शाह के पास है ना। तो सही मंसूर अली शाह और जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा का बहुत करीबी फैमिली रिलेशन है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इजिली ईच एंड एवरीथिंग। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, लेकिन देख लेना कल वो जना हाउस वाले मामले को ये भी उठा के बाहर फेंक देंगे। कंप्लीट जस्टिस इनके पास एक गर्दान आई हुई है। अब पता नहीं वो कंप्लीट जस्टिस में इनको गोल्ड स्मिथ ने कहीं पे इन्फ्लुएंस किया हुआ है, या पता नहीं कहां पे क्या चीजें हैं। इनको उस कंप्लीट जस्टिस में ना ये आइन को देख रहे हैं, ना ये कानून को मान रहे हैं, ना ये अपने हलफ को मान रहे हैं। साइफर केस हो, कंप्लीट जस्टिस भी हमने करना है, और उठा के पूरा का पूरा साइफर बाहर फेंक दिया। मखसूस नशिस्तों का मामला था, कंप्लीट जस्टिस करना है, और उस कंप्लीट जस्टिस के तहत इन्होंने आइन को ही मुअत्तल कर दिया। तो भाई इनसे कुछ भी बईद है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जजेस अब अपनी जान भी बचाना चाह रहे हैं, और इनको पता है हमारी ये शायद ये गलत फहमी में है। मैं हकीकत कह रहा हूं, गलत फहमी इस वजह से कह रहा हूं कि अगर पार्लिमान स्टैंड कर जाए, मैंने आज भी आपको, अगर पार्लिमान स्टैंड कर जाए तो इन जजेस की छुट्टी हो सकती है। लेकिन अफसोस है पार्लिमान को तो गर्ज ही नहीं है, पता नहीं वो किन अफेयर्स में मुब्तला है। उनको मुबारक काजी का मैटर, मुबारक और काजी वाले से फुर्सत नहीं है। पार्लिमान में इस टाइम सबसे ज्यादा तनकीद तो काजी पे हुई। फैज नेटवर्क अनर्थ हुआ, अनमास्क हुआ, पार्लिमान खामोश रही। 8 जजेस का गैर आईनी गैर कानूनी फैसला आया। मजाल है किसी पार्लियामेंटेरियन को उसने उसके ऊपर कोई जबान कोई बात की हो, कुछ हकीकत बताई हो। वो 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के कह रहे हैं कि गैर आईनी फैसला, पार्लिमान में से आवाज ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने कानून साजी कर ली, वो उनका इख्तियार था, लेकिन यार अफसोस कैसे कहना पड़ रहा है। अब भी अगर पार्लिमान स्टैंड करेगी, मैं बार बार यही कहता हूं, पार्लिमान स्टैंड करना चाहिए। बात ये डिस्कस तो करें इन जजेस को, इनको अनमास्क तो करें, इनको बताएं तो सही अवाम को कि आइन और कानून का कैसे हुलिया बिगाड़ रहे हैं। ये सिर्फ तैयब बलोच ने या किसी और ने जिम्मेदारी तो नहीं उठा रखी। वोट तो आपको अवाम देती है, आइन के मुहाफिज तो आप हो, हम तो नहीं है। तो बहरहाल मुद्दा ये है कि इस टाइम आखिरी जंग यहां पे लड़ी जा रही है। और देखें अब मंसूर अली शाह और सही जो है वो अपने अतर बिल्ला साहब की ये अटेम्प्ट होगी, ये कोशिश होगी कि वैसी ऑब्जर्वेशन दे मिलिट्री कोर्ट्स वाले मैटर्स पे और इन चीजों पे, खासकर ये जो सिविलियन वाला ट्रायल का मैटर है, या फिर ये सानिया जना हाउस है वाला मैटर है, कि ऐसी ऑब्जर्वेशन दी जाए कि किसी ना किसी तरीके से हमारे खान को फायदा पहुंचे। और इनकी कोशिश है कि भाई खान को बचा ले, फैज को भी बाद में हम बचा लेंगे।
क्योंकि फैज का भी ये समझ रहे हैं कि उसको ट्रायल होगा, सब कुछ होगा और अल्टरनेट शायद मैटर हमारे पास आ जाए और ये अक्सरियत में होंगे, तो ये भाई आप और हम तो छुटकारा नहीं पा रहे। सच्ची बात है, मैंने हकीकत ही आर या पार होने को है, लेकिन अफसोस है एस्टेब्लिशमेंट अपना काम कर रही है बायसन तरीके से, ये पार्लिमान और हुकूमत सोई हुई है। मुझे इनसे अब तवक्को नहीं रही, अभी तक तो ये सोए पड़े हैं, पता नहीं कहाँ पे है, पार्लिमान के इजलास ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको तो चाहिए था कि आप डेली बेसिस पे इजलास बुला के इनके हर अब जो है उस चीजों को बेनकाब करते, डिस्कस करते और बताते अवाम को कि ये कर क्या रहे हैं। आप सुप्रीम हो, पार्लिमान सुप्रीम है, लेकिन अफसोस है। बहरहाल वो कहते हैं ना, पिवस्ता रहे शजर से उम्मीद बारक, फिर भी हमें नजर आ रहा है कि हम ये पार्लिमान से, उसमें बैठे हुए तमाम मेंबरान से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये तारीखी वक्त है, पाकिस्तान नाजुक मोड़ पे है। अब अगर आपने फैज और इमरान प्रोजेक्ट की कला कोमा ना किया, इस इंतशारी टोले के खिलाफ आप मुतहद होके आपने इसका रास्ता ना रोका, तो आप वो तरीकी गलती करेंगे कि फिर पाकिस्तान जिसका सदियों तक अजाला करता रहेगा। बहरहाल एट दी एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब लोज के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।